हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के लेकर के। एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है इसको लेकर के, जिसकी वजह से जैसे ही आपका मार्केट ओपन होगा इसका में अच्छा खासा आपको गिरता नजर आएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी बुरी न्यूज इसको लेकर के निकल के आ रही है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। हमने देखा कि जब से आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है जोमेटो, तब से इसके इन्वेस्टर जो है वो उतना ज्यादा खुश नहीं है इसको लेकर के। पहले तो बहुत ज्यादा इसको रोए, क्योंकि ये लगातार आपका जो है वो गिरता चला गया जितने पे लिस्ट हुआ था। लेकिन फिर आपका 6 महीने से आपका ये अच्छा खासा अपर डायरेक्शन में दिखता जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे न्यूज निकल के आ रहे थे कि आने वाले समय में ये आपका मल्टीबैगर साबित हो सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ इसको लेकर के ऐसा न्यूज निकल ही आता है कि इसका जो स्टॉक प्राइस आपका ऊपर जाता है वो फिर से आपका डाउन हो जाता है। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे कि आखिर जोमेटो लिमिटेड को लेकर के क्या ऐसी बुरी न्यूज निकल के आएगी, जिसकी वजह से जैसे ही आपका मार्केट ओपन होगा इसका प्राइस में आपको बहुत ज्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 1.50% की इसमें तेजी देखने को मिली है। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए लगातार जो है वो 6.67% की तेजी है। वहीं अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में देखिए आपका ये 72% से तेजी है। और इसी वजह से लग रहा था कि जोमेटो अब आने वाले समय में आपका मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लेकिन फिर एक ऐसी न्यूज निकल के आ गई जिसकी वजह से आपका ये प्राइस आपको बहुत हैविली गिरता हुआ नजर आएगा। उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। एक साल की अगर बात करते हैं तो देखिए 250% का इसका शानदार रिटर्न भी दे चुका है। और इसी वजह से लग रहा था कि ये आने वाले समय में आपको 10 से 20 गुना मल्टीबैगर आपको दे सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आई, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपका मार्केट ओपन होगा इसका प्राइस में आपको हैविली गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसके न्यूज पे देखते हैं। तो ये देखिए इसके न्यूज पे आ गए, जोमेटो को मिला 23.26 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस। जानिए डिटेल। देखिए इसको जो होगा 23.26 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिल गया है। अब जब भी किसी कंपनी को जीएसटी नोटिस या फिर इनकम टैक्स नोटिस ऐसा मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी में कोई ज्यादा कंसर्न जनरेट हो जाता है और इन्वेस्टर उसमें लगातार बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइस जो होता है वो हैविली डाउन हो जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में पूरी तरीके से देखते हैं कि आखिर क्यों इसको जीएसटी नोटिस मिला है, और इसके बारे में देखेंगे कि क्या कह रही है कंपनी इसके बारे में। तो देखिए, फूड डिलीवरी करने वाली जोमेटो कंपनी को देखिए फाइनेंशियल न्यूज के 23.26 करोड़ रुपए का जीएसटी पेनल्टी देने पड़ेंगे। अब देखिए इसको मिल गया आपको 23.26 करोड़ का, और ये आपका 31 मार्च को एक्सचेंज में आपका फाइलिंग किया और उसमें बता दिया कि इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट से आपका नोटिस मिला है। ठीक है, और ये नोटिस कहां से मिला है? तो कर्नाटक के कमर्शियल टैक्स के द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा इसको मिला है ये नोटिस। यानी कि कर्नाटक में आपकी जो कंपनी ऑपरेट करती है वहां के आपके असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा मिला है। और इसका जो है इसके अनुसार देखिए आपका जो है वो 11,27,23,564 रुपया का आपका जीएसटी भुगतान करना है, प्लस में 23,26,64,271 रुपया का अतिरिक्त ब्याज और पेनल्टी लगाई गई है इसको। तो आप देख सकते हो कि टोटल मिला करके इसको जो है वो आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपको इसमें दिक्कत देखने को मिला है। इसको इतने बड़ी आपको जो है वो इसमें आपका लग गया है पेनल्टी, प्लस में आपका ये जो ब्याज है ये लग गया है। अब हम बात करते हैं जोमेटो इस पर क्या कहना है। जोमेटो का आखिर कुछ तो कहना होगा, आखिर इतने बड़ी लगी है। तो जोमेटो ने अपना स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न और अकाउंट्स के ऑडिट के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स कर्नाटक द्वारा 11,27,00,000 रुपए की जीएसटी ऑर्डर मिला है, जो कि लागू ब्याज और जुर्माने के साथ 23,26,00,000 रुपया है। तो इसने ये कहा है कि ये आपका इतना जो है आपको ऑर्डर मिला है जिसमें आपको इतना ज्यादा इसको भुगतान करना है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो इस ऑर्डर में 11 करोड़ रुपए के जीएसटी डिमांड के साथ 10 करोड़ रुपए का ब्याज और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो आप देख सकते हो 1 करोड़ रुपए का आपका जुर्माना है, 10 करोड़ का इसमें ब्याज है और साथ में आपका 11 करोड़ का आपका जीएसटी जो है वो आपका लगाया गया, और टोटल मिलाकर के आपका जो है वो 23 करोड़ हो गया। अगर हम आगे बात करते हैं तो जोमेटो ने कहा कि उसे 30 मार्च को अथॉरिटी से ऑर्डर मिला है। इसमें कहा गया कि प्राप्त डिमांड और ऑर्डर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त लाभ और उस पर ब्याज जुर्माने से संबंधित है। कंपनी ने यह भी कहा कि कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बावजूद अधिकारियों ने अनाज जारी करते हुए इस समय जानकारी पूरी तरह से विचार नहीं किया गया। यानी कि आपको ये 30 मार्च को जब ये आपका अथॉरिटी को ऑर्डर मिला तब इसने कहा कि ब्याज और जुर्माने को लेकर के हमने पहले से भी एक नोटिस भेजा था। ठीक है, और हमने उसको लेकर के जवाब दिया था, लेकिन नोटिस का जवाब देने के बावजूद भी अधिकारियों ने उस पर सुनवाई नहीं की और इसका जो है वो आपका नोटिस भेज दिया। जोमेटो ने उचित अधिकारियों के समक्ष आदेश को चुनौती देने के बाद भी कही, जोमेटो का हाल ही में गुजरात में स्टेट टैक्स के डिप्टी कमिश्नर द्वारा 8.6 करोड़ रुपए का जीएसटी जुर्माना नोटिस जारी किया गया था। अब देख सकते हो इसको लेकर के ये जो आपका 23 करोड़ का आपको नोटिस मिला है, इसको ब्याज प्लस में आपका जो मिला है 1 करोड़ रुपए का इसका जो आपको पेनल्टी लगा है। तो इसको लेकर के जोमेटो कह रही है कि हम इसको सक्षम अधिकारी के सामने उठाएंगे, यानी कि हम ये देने वाले नहीं है। अब क्यों नहीं देने वाले भाई? तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगा तो कंपनी अपना बचाव करेगी। अब कंपनी कह रही है कि हम सही है और आपका स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम सही है, तो इसी को लेकर वो कह रही है कि सक्षम अधिकारी के सामने हम ये आपका उठाएंगे। और अगर हम बात करते हैं पहले तो आपका गुजरात स्टेट डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी आपको 8.6 करोड़ रुपए का जीएसटी जुर्माना लग गया था, उसके लिए नोटिस जारी हो गया था। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के ऊपर 23 करोड़ का तो अभी लग गया, लेकिन अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने पहले भी आपका गुजरात की तरफ से लगा था 8.6 करोड़। तो यही सब जो न्यूज निकल के आता है जिसकी वजह से जोमेटो जो आगे मल्टीबैगर की साबित होना चाहती है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो करेक्शन में चला जाता है, और यही सब जो न्यूज निकल के आता है जिसकी वजह से इसमें हैविली करेक्शन देखने को मिलता है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल को और हम इसके फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या जोमेटो आपका जो होगा फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यहाँ से ये मल्टीबैगर देने की राह पे है या फिर इसका जो बूम बना हुआ है ये बस ऐसे ही बूम बना हुआ है।
तो ये हम कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन पे आ गए। तो देखिए जोमेटो लिमिटेड जिसका अभी का प्राइस चल रहा है 182 रुपया, और आज की अगर बात करते हैं 28 मार्च की, तो 1.48% की तेजी देखने को मिली। मार्केट कैप देखिए 1,60,608 करोड़ का मार्केट कैप है। वही आरओसी की बात करते हैं तो देखिए नेगेटिव में चल रहा है आरओसी। अब नेगेटिव में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये कंपनी जो है वो आपका नेगेटिवली परफॉर्म कर रही होगी। आरओई भी देखिए इसका नेगेटिव चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 22 रुपया 90 पैसा है, और अगर बात करते हैं हाई और लो तो 189 रुपया इसका हाई गया है और 50 रुपया 90 पैसा इसका लो गया है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपया का फेस वैल्यू, और ईपीएस देखिए अभी भी इसका नेगेटिव में ईपीएस चल रहा है। क्यों नेगेटिव में चल रहा है? तो इसके पीछे रीजन है कि कंपनी जो है वो अभी तक अपना कैश बर्न करती जा रही है पूरे तरीके से। आपको जितने भी आप देखते हो कि जोमेटो में आपको छूट भी मिलता है, आपको हेविली डिस्काउंट देखने को मिलता है, तो वो सब कैश बर्न होता है इसका। जितने भी आपका इन्वेस्टर के पैसे उसको बर्न करना पड़ता है, तभी जाकर के आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है, और यही वजह से कंपनी जो है वो आपका प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में आपका ये प्रॉफिट में आ सकती है, लेकिन फिर से ये न्यूज निकल के आ गई। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को और समझते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में ये कैसा परफॉर्म कर रही है, इसका सेल्स कैसा है। तो अगर हम बात करते हैं इसको क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये हमारे पास देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। तो अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इसका सेल्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020 में जब ये कोविड टाइम चल रहा था 2020-21 में, तो 609 करोड़ का इसका सेल्स था। वहीं आपका देखिए अभी बढ़ करके 3,288 करोड़ का पहुंच गया। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए नेगेटिव से आपका पॉजिटिव में आ चुकी है। आपका लगातार जो है वो आपका नेगेटिव में चल रहे थे 2020 से, और उसके पहले से भी लेकर के 2023 तक। लेकिन दिसंबर 2023 में देखिए 51 करोड़ का सॉलिड आपका प्रॉफिट कमाई है, तो ये आपका बहुत ज्यादा प्लस पॉजिटिव साइन है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका पॉजिटिव में आ चुकी है। आपका लगातार जो है वो आपका नेगेटिव में चल रही थी, लेकिन आपका जून 2023 से आपका पॉजिटिव में आई है। पहले 2 करोड़, फिर 36 करोड़, फिर 138 करोड़। तो आप देख सकते हो कंपनी आपका जो है वो लगातार आपका जो नेगेटिव में चलती जा रही थी, लेकिन आपका ये पॉजिटिव में आ गई है, और इसी कारण वजह से इसका जो प्राइस था वो हेविली बढ़ता जा रहा था। अब हम इसका ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो देखिए सेल्स की बात करते हैं तो देखिए जहां पर आपका 18 में 466 करोड़ था, वही आपका देखिए ट्रेवलिंग 12 मंथ में 10,608 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो ये आपका 92 करोड़ के लॉस में चल रहा था आपका, और अभी जाकर के 207 करोड़ के लॉस में है। तो आपका देख लीजिए पहले अगर बात करते हैं 19 में तो 2,243 करोड़, 2,305 करोड़, और आपका देखिए 1,851 करोड़ के लॉस में, और अभी जो है अपना लॉस पूरी तरीके से घटा करके 270 करोड़ के लॉस में पहुंच गई है, यानी कि बहुत ही लॉस कम किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए साल दर साल आपका बहुत कम करती जा रही है। पहले 107 करोड़, फिर 1,010 करोड़, फिर 2,386 करोड़ आपका सबसे ज्यादा जो आपका गया 2020 में, और उसके बाद देखिए आपका जो कम करके 12 करोड़ के आपका लॉस में। तो आप देख सकते हो अपना लॉस जो है लगातार कम करते जा रही है। और चूंकि जब भी कंपनी ये जो होती है वो आपकी कैश बर्न कंपनी थी, क्योंकि लगातार आपको हेविली डिस्काउंट करके अपना पूरा मार्केट बनाई है, जिसकी वजह से आपका जोमेटो का मार्केट बहुत ज्यादा बन गया है, लेकिन अभी वो आपको प्रॉफिट में नहीं आ पाई है। अब चलिए हम इसके ग्रोथ को देख लेते हैं कि आखिर ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 40% से हो रहा था, लेकिन लास्ट ईयर में देखिए 70% से हो रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ तो 3 साल में 16% से हो रहा है, लेकिन लास्ट ईयर से 99% से हो रहा है। और सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए आपका 1 साल के अंदर आपका 257% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपका जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर ग्रोथ। अब चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो अगर हम बात करते हैं एफआईआई, तो एफआईआई के पास देखिए आपका जो शेयर है वो 54.88% का स्ट्रॉन्ग शेयर लेकर के बैठी है। डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई का 15.47% का है। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 27.98% का स्टेक है, और अदर की बात करते हैं तो अदर के पास देखिए 1.66%। तो आप देख सकते हो कि एफआईआई जो है वो लगातार आपका जो है 54% का लेकर के बैठी है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। और अगर आगे बात करते हैं डीआईआई, तो ये भी अपना जो है 15.47% लेकर के बैठी है, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग साइन है। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो न्यूज निकल के आता है कि कहीं यहाँ पे आपको पेनल्टी लग गया, यहाँ पे इसको जुर्माना लग गया, जिसकी वजह से ये कंपनी जो अच्छा करती रहती है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस आपका बढ़ता जाता है, उसमें आपको हेविली करेक्शन देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि ये जोमेटो कंपनी आपका बहुत पहले आपको पॉजिटिव में आ जाती और अच्छा खासा रिटर्न दे देती, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो जोमेटो का न्यूज है वो आपका जैसे ही मार्केट ओपन होगा सोमवार को, आपको इसमें हेविली गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी जोमेटो के इन्वेस्टर हैं तो आप इसको देख करके सतर्क हो जाइए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।